ईरान से जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो है वॉर के बारे में ऑफ कोर्स, लेकिन यूएस फोर्सेस जो हैं उन्होंने गल्फ वॉर फर्स्ट, गल्फ वॉर सेकंड, इससे भी बड़ी फोर्सेस इस वक्त ईरान की तरफ भेज दिया है। उनके ग्लोब मास्टर्स जो उनके जेट्स और प्लेन्स को लेकर के आते हैं वो सारे अभी ईरान की तरफ कूच कर चुके हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या हथियार लेकर के आ रहे हैं। जो सबसे बड़ी खबर है कि लगता है कि ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि अब ईरान पर हमला होगा। जो भी आप डिटेल्स देख रहे हैं उसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या यूएस ने अभी भेजा है। यूएस जो अभी डिटेल्स आ रही है हमारे पास उसके हिसाब से 36 घंटों के अंदर यूएस ने 12वां C-17 ग्लोब मास्टर भेजा है जो कि ईरान के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब ये ग्लोब मास्टर होता क्या है? ग्लोब मास्टर उनका ऐसा विमान है जिसमें कम से कम 77 टन तक का सामान आप रख सकते हैं। अब आप समझिए कि 36 घंटे में 12 ग्लोब मास्टर जो कि 77 टन तक का वजन उठा सकते हैं। इसमें उन्होंने भेजा क्या है? उन्होंने इसमें सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, बॉम्ब्स, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। हमें तो अभी ऑलरेडी पता है कि दो जो सबसे बड़े इनके न्यूक्लियर वॉर सबमरीन्स हैं वो ईरान के इर्द गिर्द ऑलरेडी घूम रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एक नया भेजा है। तो समझिए कि किस लेवल की तैयारी हो रही है। ये सब होता हुआ देख करके अभी ईरान का रिएक्शन आना बाकी है, लेकिन जैसे ही ट्रंप ये सब हरकतें करते हैं ईरान से तुरंत रिएक्शन आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा मुस्लिम देश है कतर जो कि यूएस का बहुत ही क्लोज फ्रेंड, क्लोज एलाई है, उन्होंने ट्रंप को चिताया है। उन्होंने ट्रंप को बोला है कि भाई आप ठहर जाओ, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा वॉर होगा और उससे यूएस भी नहीं बच पाएगा। कतर ने कभी ईरान का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया नहीं है, लेकिन फिर भी कतर बता रहा है ट्रंप को कि आप ये वॉर मत छेड़िए। अब हम आपको बताते हैं कि जितनी भी चीज़ें आई है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इतना बड़ा क्यों है। सबसे पहली बात, गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2, इसमें भी यूएस ने कभी इतना इक्विपमेंट भेजा नहीं था। ये भी रीज़न हो सकता है कि यूएस कभी इतना डेवलप भी नहीं होगा। आज से 20 साल पहले, हम 91 की बात करें तो काफ़ी कुछ जो है वो बदल चुका है। अब इस इक्विपमेंट में ये जो आपको मैप हम अभी दिखा रहे हैं, ये मैप ये रूट दिखा रहा है कि ये प्लेन्स कब और कहाँ से निकली और कहाँ जा रही हैं। यूएस के बेसिस ऑलरेडी वहाँ पर हैं। कम से कम 8000 सोल्जर्स यूएस के ईरान के इर्द गिर्द हैं। लेकिन जब गल्फ वॉर हुआ था तो 5 लाख से भी ज़्यादा यूएस सोल्जर्स उधर थे और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो अब देखना ये होगा कि यूएस की किस तरह की तैयारी है। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट गाज़ा के बारे में भी हुई जब बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया। अभी फिलहाल ईरान की सिचुएशन ये है कि वॉर किसी भी वक्त हो सकता है। जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि फ्राइडे तक वॉर हो जाएगी और पहला अटैक हो जाएगा। खामेनेई ने भी बता दिया है कि वो पूरे तरीके से तैयार हैं और सबसे पहला जो अटैक उनका होगा वो इजराइल पे होगा, नहीं तो किसी भी एक यूएस बेस पे होगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जो अभी डिटेल्स आ रही है और जिस तरह के इक्विपमेंट, वॉर प्लेन्स, जेट्स, ड्रोन्स, बॉम्ब्स और सारे हथियार जो आ रहे हैं अभी ईरान की तरफ और 12 ग्लोब मास्टर्स जो आए हैं, उसमें बहुत सारे हथियार ईरान पर अटैक करने के लिए आ चुके हैं। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.